पीटीआई का नया चेयरमैन मुकर्रर। इमरान खान ने मॉरिसी सियासत को दफन कर दिया। बड़ी सियासी पार्टियों के लिए सियासी मौत का पैगाम। कप्तान ने अपनी मकबूलियत को और बुलंद कर लिया। नवाज शरीफ साहब का एहतरामन मुकदमात से बरी होने का फैसला। मामलात किधर जा रहे हैं बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑल में इसके साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में दो शख्सियात हैं जिन पर मुकदमात हैं। एक पर मुकदमात की भरमार है और दूसरी तरफ दूसरी शख्सियत है जिनकी मुकदमात से बरियत का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। उनके पाकिस्तान आने के बाद एक शख्सियत को अंदर और दूसरी शख्सियत भरपूर आज़ादी के साथ फिरते हुए आपके सामने। अवाम किसके साथ है, सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है। मगर जो फैसले हो रहे हैं इनसे मुस्तकबिल किस तरफ किसके हक में होगा, इस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी राय से आगाह कीजिएगा और लाइक का बटन दबाकर जो है अपनी पसंदीदगी का अगर मुनासिब समझे तो इजहार कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक बड़ा फैसला। पीटीआई का चेयरमैन, पीटीआई की पहचान जिसके बगैर पीटीआई जो है वो अधूरी है। अधूरी क्या, ख़त्म है। पीटीआई चेयरमैन, पीटीआई और पीटीआई जो है वो चेयरमैन के साथ, मतलब है पीटीआई का नाम चेयरमैन के साथ लगा हुआ है, इमरान खान पीटीआई। अब इलेक्शन कमीशन एक बड़ी जो है वो इनके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। इंटर पार्टी इलेक्शन, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था, पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने ये एक्शन लिया जी कि इंटर पार्टी इलेक्शन पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए उसके 20 दिन का मुख्तसर तरीन नोटिस दिया और साथ जो मकसद था इलेक्शन कमीशन का वो पीटीआई समझ गई और चेयरमैन पीटीआई ने इस सारे जो प्लान था उसको ज़मीन बोस नहीं किया, उसको उड़ा के रख दिया। एक बड़ा फैसला करके आर्जी चेयरमैनशिप जो है वो अपने इंतहाई काबिल, सारे काबिल एतमाद हैं मगर इंतहाई जो उनके पीटीआई जिसको ट्रस्ट करती हैं वो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान है, जो उनकी केसेस की जो है वो हर जगह पैरवी करते हैं। उन्हें चेयरमैन पीटीआई का मनसब और इलेक्शन लड़ने का उनको इख्तियार दे दिया है। वो उनके जानशीन मुकर्रर कर दिए गए और उन्होंने भी एक दबंग किस्म का ऐलान किया है और वो उनके एतमाद पर पूरे उतरेंगे। अब इलेक्शन कमीशन नेक्स्ट क्या करेगा? इस फैसले से चेयरमैन पीटीआई ने मौरूसी सियासत वालों को एक जो है खुला चैलेंज कर दिया है और अवाम में अपनी मकबूलियत और उसका ग्राफ इसलिए बढ़ा लिया है कि अवाम नापसंदीदा इस सियासत को समझते हैं जिसमें मौरूसी सियासत में जैसे नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और कहा यह जा रहा था चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अपनी बहन को अपने घर में से किसी को नॉमिनेट करेंगे, मगर उन्होंने ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसका असर अब सियासी पार्टियां, चेयरमैन पीटीआई, ये अपना जो इसका फैसला है इसके असरात नून लीग पे पड़ेंगे, पीपल्स पार्टी पे पड़ेंगे। मौरूसी सियासत का खेल खेलने वाले, अपनी नेक्स्ट नस्ल को हुक्मरान बनाने का ख्वाब देखने वालों के सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ प्रोटोकॉल जारी है, भरपूर आइंदा वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल जो है वो आप देता हुआ देख रहे हैं। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अदालत में आते हैं, प्रोटोकॉल दिया जाता है, गेट खोले जाते हैं, एक भरपूर किस्म का एहतरामन उनको, ये हम एहतरामन कह सकते हैं ना, अदालत में वो आगे बड़ी ऑनर है जी, वो आए हैं, वो पेशी हुई है, उनको बरी कर दिया जाता है। ये मुकदमात उनसे बरी होते हैं, ये नहीं होते एवन फील्ड्स का केस हो या हदीबिया पेपर मिल्स हैं, इसके अलावा और केसेस हैं, उनमें सब में बरी हो जाएंगे। अगरचे फाइल्स मौजूद हैं मगर अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। अपीलें मंजूर करने का मतलब क्या, उनके हक में फैसले आना है। नैब जो है वो दस्तबरदार हो गया। एक तरफ नैब भरपूर किस्म की कमर कस के चेयरमैन पीटीआई के पीछे, उनके कारकुनान, उनके लीडरान के घरों में छापे, अंधाधुंध गिरफ्तारियां,
وہ پتہ نہیں کب کب کے مقدمات کھولے جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ فائلیں کھل رہی ہیں، بن رہی ہیں، اور دوسری طرف جناب محمد نواز شریف کی فائلیں کلوز کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب محمد نواز شریف صاحب کو بغیر الیکشن کے اگلا وزیر اعظم بنایا جائے گا، عبوری مدت 2 سال 3 سال جو بھی ہو سکتی ہے، مگر الیکشن پوسٹ پون کرنے کا جو اس وقت خبرنامہ ہے وہ بھرپور قسم کا زور پکڑ رہا ہے۔ اب الیکشن ملتی ہوتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عمل درآمد کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ قاضی صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے جی، کیونکہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اگر انہوں نے کر دیا الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ عوام میں آپ نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب کو جاتے ہوئے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، ان کا کوئی ایسا پلان بھی نہیں ہے کہ عوام میں جا کے ووٹ مانگیں گے، وہ تو راہیں ہموار ہو رہی ہیں، ان کو بٹھا دیں، منصب اقتدار پر سجانا ہے، ان کے لیے تو پگڑیاں تیار ہیں، شیروانیاں تیار ہیں، بات ساری اتنی ساری ہے، تو پھر الیکشن جو ہے وہ کس کا؟ وہ انہی کا، وہ بغیر الیکشن کے بیٹھیں گے۔ یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ جی ناظرین اکرام، موروثی سیاست، پاکستان کی قسمت، مستقبل کیا، مگر عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کویت سے ایک بڑی انویسٹمنٹ اربوں ڈالر کی لے کے آ رہے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت سنبھلنے گی، عوام کو کیا ریلیف ملے گا، آنے والا وقت بتائے گا۔ اجازت چاہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔